Hello dear students, this is Rohit Sahu, your mathematics teacher. Dear students, आज हम क्लास 10 का चैप्टर नंबर 13 जो कि है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो बेसिकली ये जो चैप्टर है ना आपका फॉर्मूला के ऊपर डिपेंड करता है, यानी कि इसमें आपको क्या करना है बच्चों, ऐसे बहुत सारे कुछ फिगर्स आएगा, वो सारे फिगर्स का आपको क्या करना है बच्चों, कहीं आपको सरफेस एरिया पूछ रहा होगा और कहीं आपको वॉल्यूम पूछ रहा होगा। बात समझ रहे हैं बच्चों? तो आपको क्या करना है कि जितने भी फॉर्मूला है सारे फॉर्मूला आपको याद रखना है। एंड पर्टिकुलर इस वीडियो में आज का क्लास में मैं क्या करूंगा बच्चों, आपका जितने भी जो फॉर्मूला होता है ना तो सारे फॉर्मूला को आप कैसे रिकॉल करोगे, ठीक है, सारे फॉर्मूला कैसे आप याद रखोगे, तो उसका मैंने आपको ट्रिक के साथ बोल दूंगा। ठीक है, जैसे कि सारे फॉर्मूला आपका याद रह जाएगा, आपको बस मतलब उससे ऐसे याद रखने का जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली आपका याद रह जाएगा। कब? क्योंकि आप उसके साथ हैबिचुअल हो जाओगे। बात समझ में है बच्चों? सो अभी बात रहा सर आपने जो बोले फिगर, तो किस टाइप का फिगर होता है? ठीक है, सो बेसिकली आपका फिगर होता है बच्चे इस टाइप का। ठीक है, तो आपका फिगर हो यानी कि कभी आपका क्वेश्चन आ जाएगा क्यूबॉइड के बेसिस से। ठीक है, तो क्यूबॉइड क्या होता है बच्चों, तो क्यूबॉइड ऐसे एक शेप है, ठीक है, जहां कुछ लेंथ होता है, ठीक है, कुछ लेंथ होता है, मान लो इसमें क्या बोल रहा हूं लेंथ, ठीक है बच्चों, और इसमें कुछ ब्रेथ होता है, ठीक है, सपोज दिस इज योर ब्रेथ एंड सपोज कुछ हाइट होता है। बात समझ में? मैंने एक एग्जांपल लेता हूं बच्चों, ठीक है, सो आप ये देख रहे होंगे, ठीक है, तो ये क्या है बच्चों, ये एक टाइप ऑफ क्यूबॉइड, क्योंकि इसमें क्या है कुछ लेंथ है, ठीक है, एंड सपोज कुछ ब्रेथ एंड कुछ हाइट, ठीक है, एंड इसमें क्या है बच्चों, टोटल कितना फेस है, 1 2 3 4 5 6। तो हर क्यूबॉइड में दुनिया में जितने भी क्यूबॉइड टाइप का शेप होता है उसमें कितना फेस होता है बच्चों, 6 फेस होता है। बात समझ में? ठीक है, और एक एग्जांपल है, ठीक है, और एक फिगर होता है आपका क्यूब ना। क्यूब में क्या है, तो इसमें आपका जो लेंथ ब्रेथ हाइट वाला बच्चों तीनों वो आपका तीनों क्या है, सेम है। ठीक है, वो तीनों सेम है। आप लोग तो क्यूब खेले होंगे, ठीक है, तो इसमें क्या होगा बच्चों, मान लो ये इसका जो लेंथ ब्रेथ हाइट सब सेम है, ठीक है, यानी कि हम साइड बोल सकते हैं, तो इसका सारे साइड को सपोज में एम ऐसे रिप्रेजेंट किया, ठीक है बच्चों, हाँ ये भी सपोज ये आपका है। बात समझ में? तो इस टाइप का फिगर का हम क्या बोलेंगे बच्चों, क्यूब बोलेंगे। एंड क्यूब में क्या है, तो क्यूब में क्या है बच्चों, इसमें भी आपका 6 फेस होता है। बात समझ में? और एक टाइप का फिगर होता है जो कि होता है आपका कोन, ठीक है, तो कोन का आप लोग देख रहे होंगे, जहां शादी में देख रहे होंगे टेंट बनते हैं और बर्थडे टाइम पे तो जो केक काटते हैं उस वक्त आपका जो सर पर लगाता है, ठीक है, तो ऐसे कुछ टाइप का एग्जांपल होता है। नहीं तो आप जो आइसक्रीम खाते हैं, ठीक है, तो कौन शेप का आता है। बात समझ रहे हैं बच्चों? तो कोन में क्या होता है, तो कुछ इस टाइप का फिगर होता है जहां इसका नीचे क्या होता है बच्चों, एक सर्कल बनता है। बात समझ में? सो इस टाइप का फिगर का हम क्या बोलते हैं बच्चों, कोन। और एक फिगर रहता है जो कि सिलेंडर। तो सिलेंडर में क्या होता है बच्चों कि जैसे कि आप लोग बोलते हैं कि ऐसे स्टिक टाइप का जो रहता है, ठीक है, नहीं तो जो पाइप आप लोग बोलते हैं। बात समझ में? वो सारे क्या है बच्चों, एक एग्जांपल ऑफ सिलेंडर। और ये सिलेंडर में क्या होता है बच्चों, इसका जो दो साइड है ना, दो साइड क्या है, सर्कल का फॉर्म होता है। बात समझ में? ये दोनों साइड क्या होते हैं बच्चों, सर्कल का फॉर्म होता है। और हम बोलेंगे कोन। ये जो कोन है ना बच्चों, वो ये कोन कहीं ना कहीं ये सिलेंडर का एक पार्ट होता है, एक सिलेंडर का एक पार्ट होता है। जैसे कि मान लो ये आपका क्या है, ओरिजिन है, ठीक है, तो सॉरी सेंटर है, मैं क्या करूंगा, मान लो यहाँ से यहाँ ज्वाइन करूंगा। बात समझ रहे हो बच्चों? सो देखो ये वाला जो फिगर लग रहा है ना, ये फिगर आपको क्या देगा बच्चों, एक कोन ही देगा। बात समझ रहे हैं? ये वाला कॉन्सेप्ट हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। और ये रहा आपका स्फीयर। स्फीयर में क्या होता है बच्चों, आप लोग देखते होंगे क्रिकेट बॉल, फुटबॉल, वॉलीबॉल, ठीक है, तो वो सब क्या है बच्चों, एक एक एग्जांपल ऑफ फुटबॉल, सॉरी एक एक एग्जांपल ऑफ स्फीयर, यानी कि इसका क्या होगा बच्चों, ऐसा आपका सर्कल शेप का जो होता है। बात समझ में आए बच्चों? आप लोग तो क्रिकेट खेले होंगे, क्रिकेट बॉल देखे होंगे, वो सारा क्या होता है बच्चों, कुछ एग्जांपल्स होता है स्फीयर का, ठीक है, तो ऐसे कुछ एग्जांपल है। तो ये सारे कुछ सिंपल एग्जांपल है बच्चों, और भी कुछ कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल है जो कि हम यहाँ पढ़ेंगे, ठीक है। आप देख सकते हैं ये फिगर, तो देखो बच्चों ये फिगर में क्या है कि इसमें कुछ यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर्स है। बात समझ में बच्चों? और ये फिगर को जब आप पार्ट पार्ट करके देखोगे तो कहीं ना कहीं आपको ये वाला फिगर ही मिलेगा। बात समझ में बच्चों? सो कहने का मतलब ये, अगर आप इस वाला सारे फिगर का सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ठीक है, अगर आपको पता है तो इस टाइप ऑफ फिगर का एरिया सरफेस एरिया या वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं, एंड इस टाइप का फिगर का भी फाइंड कर सकते हो, और ये टाइप का फिगर का भी एरिया और सरफेस एरिया और वॉल्यूम फाइंड कर सकते हो। बात समझ में बच्चों? सो अभी यहाँ तक सबको पता हो गया कि एक्चुअली हम लोग का बेसिक्स क्या है, ठीक है। सो अभी हम क्या करेंगे बच्चों कि जैसे कि मैंने आपको कहा जितने भी आपका फॉर्मूला है, ठीक है, तो सारे फॉर्मूला हम डिराइव करेंगे। सो बिफोर दैट प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो ठीक है बच्चों, अभी हम फॉर्मूला देखेंगे कि ये जो आपका 6 फिगर है ना,
जो आपका क्यूबोर्ड, ट्यूब, सिलेंडर, कोन, स्फीयर एंड हेमिस्फीयर, ठीक है। तो इसका हम देखेंगे बच्चों फॉर्मूला। आपका बेसिकली कौन कौन सा फॉर्मूला देखना है कि आपका देखना है कर्व्ड सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। अभी बात रहा सर ये जो कर्व्ड और लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है बच्चों, ध्यान से सुनना। ये आपका कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है कि मान लो ये क्यूबोर्ड, ठीक है बच्चों, मान लो ये क्यूबोर्ड है, तो ये क्यूबोर्ड का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, यानी कि इसका जो कर्व, यानी कि ये जो सराउंडिंग बोल रहा हूं मैं, इसका जो चारों तरफ, ठीक है, इसका चारों तरफ जितना जो एरिया कवर कर रहा है, बात समझ में, इसे हम क्या बोलेंगे बच्चों, कर्व्ड सरफेस एरिया बोलेंगे। यानी कि इसका जो आपका टॉप एंड बॉटम, ठीक है, टॉप एंड बॉटम इसे हम इंक्लूड नहीं करेंगे, बात समझ में बच्चों, इसका जो टॉप एंड बॉटम का हम इंक्लूड नहीं करेंगे। तो बाकी कितना बचेगा बच्चों, बाकी इसका 4 साइड बचेगा, बात समझ में, बाकी इसका 4 साइड बचेगा, तो उसका हम क्या बोलते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया बोलते हैं। मान लो सिमिलरली यहाँ मैं एक सिलेंडर लूंगा, तो ये सिलेंडर में आपका जो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा बच्चों, सॉरी एक मिनट, हाँ, तो इसमें आपका कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा कि आपका ये जो टॉप वाला पोर्शन को छोड़ेंगे, बॉटम को छोड़ेंगे, ये वाला जितना भी रहा, बात समझ रहे हो, तो इसका ये सब काम क्या बोलेंगे बच्चों, कर्व्ड सरफेस एरिया बोलेंगे, बात समझ में, यानी कि इसका जो चारों तरफ, ठीक है। तो सिमिलरली मान लो कि मैं ऐसे एक स्फीयर हूं, तो बोलो बच्चों स्फीयर में इसका कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा, पूरा होगा, क्योंकि स्फीयर में क्या होता है बच्चों, मान लो आपका क्रिकेट बॉल, ठीक है, तो क्रिकेट बॉल एक एग्जांपल ले सकते हो, तो उसमें क्या है बच्चों कि इसका उसका कुछ टॉप बॉटम ऐसे कुछ नहीं होता है, बात समझ में, क्योंकि उसका जो शेप है ना पूरा कर्व जैसे ही है, पूरा कर्व जैसे ही है, तो उसका अगर मैं कर्व्ड सरफेस एरिया बोलूं तो वो पूरा आपका सेम हो जाएगा एज अ टोटल सरफेस एरिया, बस समझ में बच्चों। और टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, जो पूरा, ठीक है, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं क्यूबोर्ड, तो क्यूबोर्ड का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या हो रहा है बच्चों, ये आपका चारों साइड, यानी कि टॉप एंड बॉटम को छोड़ के जितने भी जगह बचा, तो इसे हम क्या बोलते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया बोलते हैं। अगर मैं टोटल सरफेस एरिया बोलूं तो ये क्या हो जाएगा आपका जो टॉप एंड बॉटम, इसे भी इंक्लूड कर लेगा, ठीक है। तो इस टाइप का अगर मैं स्फीयर का बात बोलूं तो स्फीयर में क्या होता है बच्चों, आपका कर्व्ड सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया दोनों सेम ही होता है, ठीक है, क्योंकि ये स्फीयर में आपका टॉप बॉटम ऐसे कुछ नहीं था, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अभी देखेंगे बच्चों कि ये जो आपका 6 फिगर रहा, ठीक है, तो ये सारे फिगर का आपका फॉर्मूला एंड आपको बच्चों सारे फॉर्मूला याद रखें एंड ये फॉर्मूला कैसे याद रखेगा, ठीक है, कैसे आप याद रख पाओगे, ठीक है, उसका मैं ट्रिक बोलूंगा, ठीक है बच्चों। तो पहले देखेंगे कीबोर्ड, तो बच्चों कीबोर्ड का शेप आपको पता है, तो कीबोर्ड कुछ इस टाइप का होता है, ठीक है। तो ये आपका मान लो एक कीबोर्ड है, तो ये कीबोर्ड पे सपोज ये कीबोर्ड का लेंथ जो है ना, सपोज इसका लेंथ है l एंड सपोज इसका ब्रेथ है b एंड सपोज हाइट h, बात समझ में बच्चों, ठीक है। तो ये कीबोर्ड का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है बच्चों, इसका फॉर्मूला होता है 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेथ इनटू हाइट, बात समझ में बच्चों, ये आपका होता है 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेथ इनटू हाइट होता है, और ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये आपका क्यूबोर्ड का कर्व्ड सरफेस एरिया एंड ये क्यूबोर्ड का टोटल सरफेस एरिया, वो जो टोटल सरफेस एरिया यानी कि इसका जो टॉप एंड बॉटम ये भी इंक्लूड हो जाएगा। मान लो ये आपका बॉटम पोर्शन है, ठीक है बच्चों, एंड सपोज ये आपका टॉप पोर्शन है, यानी कि ये दोनों भी आपका इंक्लूड हो जाएगा, बस समझ में। एंड इसमें आपका टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होगा 2 टाइम्स LB प्लस BH प्लस HL, यानी कि 2 टाइम्स लेंथ इनटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इनटू हाइट प्लस हाइट इनटू लेंथ, बात समझ में बच्चों। तो ये रहा आपका टोटल सरफेस एरिया। अभी देखते हैं वॉल्यूम। बच्चों वॉल्यूम क्या होता है, एक एग्जांपल ले लेना कि वॉल्यूम यानी कि इसके अंदर, ठीक है, ये जो क्यूबोर्ड के अंदर जितने भी जगह रहता है, ठीक है, इसके अंदर जितने भी जगह रहता है उसे हम क्या बोलेंगे बच्चों, वॉल्यूम बोलते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं बच्चों, मान लो आपके पास ऐसे एक बुकेट है, ठीक है, तो वो बुकेट का अगर मैं वॉल्यूम बोलूं यानी कि वो बुकेट पे कितना पानी रह रहा है, बात समझ वो बुकेट के अंदर कितना पानी रह रहा है उसे हम क्या बोलेंगे, उसका वॉल्यूम, बात समझ में बच्चों, ठीक है। तो सिमिलरली इसका वॉल्यूम क्या होगा कि इसके अंदर जितने भी जगह रहता है, ठीक है, इतने इसके अंदर जितने भी पोर्शन है तो वो सब का हम क्या बोलेंगे बच्चों कि ये फिगर का वॉल्यूम, बात समझ में। तो आपका जो क्यूबोर्ड होता है, तो क्यूबोर्ड का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, ये आपका हो जाएगा लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, बात समझ में बच्चों, ये आपका हो जाएगा लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। अब देखते हैं क्यूब। तो बच्चों क्यूब क्या होता है, तो क्यूब में इसके जो सारे जो 6 फेसेस है ना बच्चों, तो सारे 6 फेसेस एक ही जैसा होता है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते थे बच्चों, इसका जो सारे फेस को हम ए से रिप्रेजेंट करते थे, और समझ रहे हैं, यानी कि ये भी एक स्पेशल टाइप ऑफ क्यूबोर्ड ही बोलते हैं, लेकिन इसमें क्या है आपका जो लेंथ ब्रेथ हाइट सब सेम होता है, बात समझ में बच्चों, ये सब सेम होता है। अगर आपको क्यूबोर्ड का फॉर्मूला याद है
तो ऑटोमेटिकली क्यूब का फॉर्मूला भी याद रह जाएगा। कैसे? जैसे कि मैंने आपको क्या कहा, इसमें लेंथ ब्रेथ हाइट सब सेम है, ठीक है। तो एल बी एच की जगह पे ए पुट कर लो, ये आपका क्या बन जाएगा 2 टाइम्स ए प्लस ए यानी कि 2a, ठीक है। तो ये आपका बन जाएगा 2 टाइम्स 2a इंटू ए, बात समझ में? तो 2 इंटू 2 4, a इंटू ए स्क्वायर, यानी कि ये आपका बन जाएगा 4a स्क्वायर, ठीक है। तो आपको यहाँ लिख लेना है कि क्यूब और क्यूब का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है बच्चों, 4a स्क्वायर, बात समझ में? सिमिलरली अभी उसका हम क्या करेंगे, टोटल सरफेस एरिया फाइंड करेंगे। इसमें क्या पुट करेंगे, एल बी एच के जगह पे ए पुट करेंगे। तो ये आपका हो जाएगा 2 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्योंकि ए इंटू ए स्क्वायर हो रहा है, ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंदर बन जाएगा 3a स्क्वायर एंड आगे क्या है 2, सो 2 टाइम्स 3a स्क्वायर, तो ये आपका बन जाएगा 6a स्क्वायर, बात समझ में बच्चों? तो अगर मैं क्यूब का बात बोलूं तो क्यूब का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा बच्चों, 6a स्क्वायर। सिमिलरली क्यूब का वॉल्यूम क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, लेकिन इसमें आपका लेंथ इंटू लेंथ हाइट सब सेम है, सब a है। तो ये आपका हो जाएगा a इंटू ए, यानी कि ये आपका बन जाएगा a क्यूब, बात समझ में बच्चों? ये आपका बन जाएगा a क्यूब। और ये रहा आपका क्यूब का कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, बात समझ में? अब देखते हैं बच्चों सिलेंडर। तो देखो बच्चों, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है, ये आपका होता है 2 पाई आर एच, ठीक है बच्चों। ये आपका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच। तो सिलेंडर का इसका जो फिगर है, इसका शेप कैसे होता है बच्चों, कुछ इस टाइप का फिगर होता है, बात समझ रहे हैं बच्चों? कुछ इस टाइप का फिगर होता है। इसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, आई होप ये आपको सबको दिख रहा होगा, ठीक है। तो इसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, एक सिलेंडर बोलते हैं। और ये सिलेंडर में, ठीक है बच्चों, ये सिलेंडर में ये क्या होता है बच्चों, इसका हाइट, बात समझ में आई? तो ये होता है सिलेंडर का हाइट होता है। और ये रहा आपका सिलेंडर का जो अपर पोर्शन होता है ना, अपर एंड लोअर पोर्शन में क्या होता है बच्चों, सर्कल होता है। और वो सर्कल का जो रेडियस होता है आर, बात समझ में? तो जो सिलेंडर होता है, तो वो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच, बात समझ में बच्चों? वो आपका क्या होता है 2 पाई आर एच। अब देखते हैं टोटल सरफेस एरिया। मुझे ध्यान से देखो कि ये जो आपका सिलेंडर है ना, ध्यान से सुनो। तो सिलेंडर का अगर मैं टोटल सरफेस एरिया बोलूं, तो सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा बच्चों, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस आपका ऊपर वाला पोर्शन का एरिया एंड नीचे वाला पोर्शन का एरिया, बात समझ में? अब देखो बच्चों, इसका जो ऊपर वाला पोर्शन है, तो ऊपर वाला पोर्शन में क्या है बच्चों, एक सर्कल है। नीचे वाले का पोर्शन में भी वही सर्कल है, बात समझ में? यानी कि ये आपका जो सिलेंडर रहा, सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, ये आपका बन जाएगा कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस 2 टाइम्स ये आपका सर्कल का एरिया, क्योंकि ये दोनों सर्कल आपका सेम होता है, बात समझ में? तो ये आपका क्या बन जाएगा बच्चों, तो ये बन जाएगा आपका 2 पाई आर एच, ठीक है बच्चों। 2 पाई आर एच क्या है कि इसका कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है, प्लस क्या होगा 2 टाइम्स ये आपका सर्कल का एरिया, क्योंकि यहाँ के सर्कल है, यहाँ भी एक सर्कल है, तो ये आपका बन जाएगा 2 टाइम्स पाई आर स्क्वायर, बात समझ में बच्चों? तो अभी इसमें हम क्या कर सकते हैं, 2 पाई आर कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। जब इसमें हम 2 पाई आर कॉमन लेंगे तो इसमें क्या बचेगा बच्चों, h, और ये रहेगा आपका r, यानी कि आपका फॉर्मूला आ जाएगा 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर, बात समझ रहे हैं बच्चों? 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। और ये आपका क्या हो जाएगा कि सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। तो मैं बस इसे ही यहाँ लिख लेता हूँ, ठीक है। तो ये आपका ऊपर लिख लेते हैं, तो ये आपका बन जाएगा 2 पाई आर इंटू, ठीक है बच्चों, आपको इसे फॉर्मूला याद रखना है। ये आपका बन जाएगा 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर, बात समझ रहे हैं बच्चों, ठीक है। तो ये रहा आपका सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। अब देखते हैं कि सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है बच्चों पाई आर स्क्वायर एच, आप समझ रहे हैं बच्चों? तो इसका वॉल्यूम आपको याद रखना है, ठीक है। तो इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है बच्चों। तो ये रहा आपका सिलेंडर। अब देखते हैं कोन। देखो बच्चों, कोन का शेप क्या होता है, तो कुछ इस टाइप का होता है आपका कोन का शेप, ठीक है। तो इसमें क्या होता है बच्चों, ये जो होता है कोन का, इसका हाइट होता है, बस समझ में? ये आपका होता है कोन का हाइट। और देखो बच्चों, ये वाला क्वेश्चन देखो, इसे हम क्या बोलते हैं, स्लैंट हाइट बोलते हैं, बस समझ में? इसे हम क्या बोलते हैं, स्लैंट हाइट, ठीक है। तो इसे हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं। और आपका नीचे वाला जो सर्कल बन रहा है, वो सर्कल का रेडियस क्या है बच्चों, मान लो आर, सर्कल का रेडियस क्या है आर। तो कोन का कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है बच्चों पाई आर एल, बात समझ रहे हैं बच्चों? तो ये आपका क्या होता है पाई आर एल, इसमें एल क्या है,
एल है आपका स्लैंट हाइट, ठीक है, एल है आपका स्लैंट हाइट। और इसे आप भी फाइंड कर सकते हो। देखो बच्चे इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है बच्चे, यहाँ है राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है जो कि एल है ना, ये आपका क्या है, इसका हाइपोटेनस हो रहा है। तो इसमें एल क्या होगा, √h² + r² होता है। बस समझ, ये सब आगे पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि ये क्या होता है, एक आपका राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो इसमें आपका एल इक्वल हो जाएगा √h² + r², ठीक है, जो कि हम आगे यूज करेंगे, ठीक है बच्चों। तो ये रहा आपका कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया। अब देखते हैं कोन का टोटल सरफेस एरिया। बच्चों कोन का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, ध्यान से देखो बच्चों, कोन का जो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता था, सिर्फ ये वाला पोर्शन ही होता था। बस समझ में बच्चे, यानी कि इसका जो बेस है ना, नीचे वाला पोर्शन बेस नहीं होता था, बस ये वाला पोर्शन ही होता था, ठीक है। तो अगर मैं इसका टोटल सरफेस एरिया बोलूं तो क्या हो जाएगा कि इसका जो बेस है ना, बेस भी इंक्लूड हो जाएगा। बस समझ में बच्चों, बेस भी इंक्लूड हो जाएगा। और मुझे बोलो इसका बेस में क्या है बच्चों, एक सर्कल है, यानी कि ये आपका जो कोन है, कोन का टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा बच्चों, कोन का टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा इसका कर्व्ड सरफेस एरिया, जो कि है आपका πr प्लस एक सर्कल का एरिया। और ये सर्कल का एरिया क्या होता है बच्चों, πr²। बात समझ में बच्चों, ये आपका होता है πr²। और इसमें हम क्या कर सकते हो, πr कॉमन ले सकते हो, जो मैं यहाँ πr कॉमन लूंगा, ठीक है बच्चों। πr कॉमन लेने से ये आपका बन जाएगा l + बात समझ में, l + r, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा बच्चों कोन का टोटल सरफेस एरिया। बस समझ में। अब देखते हैं कि कोन का वॉल्यूम कैसे फाइंड करते हैं। देखो बच्चों मैंने आपको कहा था पहले, ठीक है, तो कोन क्या होता है बच्चों, ये जो कोन है ना एक्चुअली सिलेंडर से ही फॉर्म होता है। कैसे, मान लो बच्चों कि ये एक सिलेंडर है, ठीक है बच्चों, सपोज ये एक सिलेंडर है। और मैं क्या करूंगा कि ये जो है ना इसका सेंटर मैं क्या करूंगा, बस इसे ज्वाइन करूंगा। ध्यान से सुना बच्चों, जब इसे आप ज्वाइन करोगे तो क्या होगा आपको, ठीक है, तो क्या होगा बच्चों, आपको बस कुछ इस टाइप का फिगर मिलेगा। बात समझ में बच्चों, कुछ इस टाइप का फिगर मिलेगा। यानी कि कहने का मतलब ये है कि आपका जो सिलेंडर है ना बच्चों, ये जो आपका सिलेंडर है, ये जो सिलेंडर को ये 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। बात समझ में बच्चों, इक्वली 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। यानी कि इसमें ये जो आपका कोन का अगर मैं टोटल सरफेस एरिया बोलूं, ये आपका क्या हो जाएगा, पूरा आपका सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया से 3 पार्ट से 1 पार्ट, यानी कि 1/3। बात समझ में बच्चों। तो इसमें आपका कोन का टोटल सरफेस एरिया क्या बन जाएगा बच्चों, ये आपका हो जाएगा 1/3 टाइम्स πr²h। बात समझ में बच्चों, क्योंकि सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया क्या था, πr²h। तो कोन क्या होता है बच्चों, उसका 1/3 होता है, ठीक है, 1/3 होता है। तो ये आपका बन जाएगा 1/3 टाइम्स πr²h। बात समझ में बच्चों। तो ये रहा आपका कोन का टोटल सरफेस एरिया। आई होप सबको ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब देखते हैं बच्चों स्फीयर। देखो बच्चों स्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है बच्चों, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि स्फीयर में क्या होता है बच्चों, आपका कर्व्ड सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया दोनों सेम होता है, ठीक है बच्चों। तो इसमें आपका स्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 4πr², ठीक है बच्चों। इसका स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 4πr²। एंड इसमें आपका टोटल सरफेस एरिया भी सेम होता है, क्योंकि आपका स्फीयर पे इसका कुछ टॉप बॉटम ऐसे कुछ नहीं रहता है, ठीक है। तो ये भी आपका बन जाएगा 4πr²। बस समझ में आई बच्चों, ठीक है। अब देखते हैं कि स्फीयर का वॉल्यूम। बच्चों स्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 πr³, ठीक है बच्चों। तो स्फीयर का फॉर्मूला होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 πr³, ठीक है बच्चों। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, ये आपका है 4/3 πr³। अगर मैं स्फीयर का डायग्राम बोलूं तो कुछ इस टाइप का होगा, ठीक है बच्चों। सो डायग्राम थोड़ा एडजस्ट करना, ठीक है। सो ये पूरा आपका ऐसे सर्कल जैसा ही होगा, ठीक है बच्चों। तो ये आपका बन जाएगा एक स्फीयर का डायग्राम। बस समझ में। अब देखते हैं बच्चों हेमिस्फीयर, यानी कि हेमी यानी कि आधा, ठीक है बच्चों। तो देखो बच्चों हेमिस्फीयर, ध्यान से सुना। एक्चुअली हेमिस्फीयर का डायग्राम क्या होता है बच्चों, कुछ इस टाइप का फिगर होता है, ठीक है बच्चों, कुछ इस टाइप का फिगर होता है। इसे हम क्या बोलते हैं, हेमिस्फीयर बोलते हैं। ध्यान से देखना बच्चों, ये जो हेमिस्फीयर, ठीक है, ये जो हेमिस्फीयर पे इसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या हो रहा है बच्चों, बस नीचे वाला पोर्शन ही हो रहा है, ठीक है। ये वाला पोर्शन क्या हो रहा है बच्चों, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया होता है। बात समझ में बच्चों। तो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है, लेकिन स्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है बच्चों, ये पूरा। ध्यान से बच्चों में क्या होता है, ये पूरा क्या होता है बच्चों, स्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया। अगर मैं सेमीस्फीयर का बात बोलूं तो सेमीस्फीयर में क्या हो रहा है बच्चों, कुछ आधा, बस ये वाला पोर्शन ही हो रहा है, ठीक है। सो दिस इज नथिंग बट 1/2 टाइम्स स्फीयर की स्फीयर का ये आधा। बात समझते हैं बच्चों।
तो हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। बात समझ में? अब देखते हैं बच्चों टोटल सरफेस एरिया। बच्चों ध्यान से देखना है कि हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है। बच्चों टोटल सरफेस एरिया में इसमें आपका क्या हो जाएगा, ये वाला पोर्शन आएगा इंक्लूडिंग दिस, ठीक है। आपका ये जो बेस वाला पोर्शन है ना, ये पोर्शन भी आएगा। बात समझ में? क्योंकि मैं टोटल सरफेस एरिया ले रहा हूँ। अगर मैं कर्व का बात बोलूँ तो बस ये वाला पोर्शन ही मैं लूँ, ठीक है। अगर मैं टोटल सरफेस एरिया बोलूँ तो ये वाला पोर्शन इंक्लूडिंग ये जो टॉप और बॉटम जो भी आप बोल सकते हो। अगर ऐसे रख लोगे, ये आपका क्या हो जाएगा, बॉटम हो जाएगा। बस समझ में बच्चों? तो इसमें आपका हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा बच्चों, ये वाला पोर्शन, ठीक है, प्लस ये, और ये क्या है, एक सर्कल। ये क्या है बच्चों, एक सर्कल। यानी कि ये आपका बन जाएगा हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया क्या बन जाएगा बच्चों, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस और एक सर्कल का एरिया, और एक सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है बच्चों, पाई आर स्क्वायर। देखो बच्चों, ये था आपका 2 पाई आर स्क्वायर और ये पाई आर स्क्वायर, यानी कि ये आपका पूरा मिलके हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है बच्चों। ये आपका हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर, यानी कि हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा बच्चों, 3 पाई आर स्क्वायर। सिमिलरली हेमिस्फीयर का, ठीक है बच्चों, सिमिलरली हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या होगा, तो वॉल्यूम भी हो जाएगा कि स्फीयर का वॉल्यूम का आधा, ठीक है। जो स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यू होता है, देन हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या होगा बच्चों, इसका आधा, ठीक है। सो 4/3 पाई आर क्यू का आधा, ये आपका बन जाएगा 2/3 पाई आर क्यू, ठीक है बच्चों। ये आपका बन जाएगा 2/3 पाई आर क्यू। बच्चों अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो, ठीक है, तो मैं इसे मिटा देता हूं ताकि आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। चलो अब सब कुछ सही है, ठीक है। सो बच्चों ये रहा आपका पूरा फाइनल फॉर्मूला, ठीक है। आपको क्या करना है बच्चों, ये सारे फॉर्मूला को याद रखना है। एंड मैंने आपको ट्रिक से बोला कि कैसे याद रखते हैं, ठीक है। तो पहले तो आपको कीबोर्ड का फॉर्मूला याद रखना है। अगर कीबोर्ड का याद रह जाएगा, क्यूब रह जाएगा, ठीक है। उसके बाद सिलेंडर में क्या है बच्चों, ओनली आपको कर्व सरफेस एरिया याद रखना है। अगर कर्व सरफेस एरिया याद रह जाएगा, टोटल सरफेस एरिया याद हो जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद रहा कोण, तो कोण में बच्चों आपको क्या है, कर्व सरफेस एरिया याद रखना है। सिमिलरली आपका कोण का अगर कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा तो हो जाएगा आपका टोटल सरफेस एरिया। एंड कोण का टोटल सरफेस एरिया ये हुआ। एंड उसका वॉल्यूम क्या होगा बच्चों, सिलेंडर्स का वॉल्यूम का 1/3 होता है, ठीक है। वो आपका बन जाएगा 1/3 टाइम्स पाई आर स्क्वायर h, ठीक है। सिमिलरली बात रहा स्फीयर का आपका क्या होता है बच्चों, कर्व्ड सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया, ये दोनों सेम होते हैं। जो क्या होता है आपका 4 पाई आर स्क्वायर, इसका वॉल्यूम होगा 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। देन बात रहा बच्चों हेमिस्फीयर। तो हेमिस्फीयर में क्या होता है बच्चों, स्फीयर का आधा, इसमें भी आधा, सॉरी इसमें आपका टोटल सरफेस एरिया में क्या हो जाएगा बच्चों, आपके पास कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस ये जो आपका अपर वाला पोर्शन जो होता है, ठीक है, वो भी एक सर्कल होता है। यानी कि आपका बन जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, यानी कि आपका बन जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो सिमिलरली इसका वॉल्यूम क्या होगा बच्चों, इसका वॉल्यूम हो जाएगा आपका स्फीयर का वॉल्यूम का आधा। स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, ये आपका बन जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। बहुत ही आसान है, ठीक है बच्चों। तो ये था बच्चों कुछ फॉर्मूले, ठीक है। तो बेसिकली ये सारे फॉर्मूले यूज करके हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि बच्चों यहाँ कुछ आपको फिगर दिख रहा था, तो कुछ उस टाइप का फिगर ही आपका एग्जाम में और आपका बुक का एक्सरसाइज में क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो बच्चों आज का वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, ये जितने भी हम फॉर्मूला पढ़े सारे फॉर्मूला को यूज करके कुछ कॉम्प्लिकेटेड फिगर पे हम अप्लाई करेंगे, ठीक है। सो बिफोर दैट प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।